Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. My dear friends, आज का टॉपिक सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन टॉपिक है और यह बहुत ही गजब, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें हमने केंद्रीकृत पाठ्यक्रम और विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम की बात की है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो भी नोट्स तैयार करता हूँ अपने, वो मैं अलग अलग जगह से एक सब्जेक्ट की दो तीन बुक्स हैं उनसे मैच करके और कुछ अपने पॉइंट्स डाल करके मैं उसको तैयार करता हूँ। अगर मुझे वैसे ही पढ़ाना हो तो मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ा दूँ, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे नोट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएँ। बहुत सारे भाई साहब लोग ऐसे हैं कंटिन्यू मेरी क्लासेस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोज़ को लाइक नहीं करते, कभी कमेंट नहीं करते। भाई साहब, क्या दुश्मनी है? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाएं। कुछ लोग तो इसी सहारे बैठे रहते हैं कि कब सर की क्लास आए और हम उसको डिसलाइक मारें। तो प्यारे दोस्तों, आपकी डिसलाइक करने से कुछ नहीं होगा। तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस को आप इंस्टाग्राम पर छोड़ सकते हैं, मैं वहाँ से हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास, केंद्रीकृत पाठ्यक्रम और विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम। प्यारे दोस्तों, तो हमारे सामने है केंद्रीकृत वर्सेस विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम। बीएड सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स। सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। केंद्रीकृत वर्सेस विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम। तो आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि क्लास आपकी लंबी होने वाली है। आप इतना सब पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज है, फिर नेक्स्ट पेज है, 1 2 3 4 5 पेजेस में लिखा हुआ है। तो दिल थाम के बैठिए और चाय नाश्ता लेके बैठिए क्योंकि शायद इतना टाइम लग जाए और आपको बीच में भूख लग जाए, तो उसके लिए मजबूत होके बैठिए। केंद्रीकृत वर्सेस विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपनी बात को कहने के लिए पहले भूमिका बनाते हैं। मैं डायरेक्ट हेडिंग डाल करके केंद्रीकृत भी पढ़ा सकता था, लेकिन हमने देखिए इसकी भूमिका में इतना लिखा हुआ है। पहले हम इसको पढ़ेंगे, जब भूमिका अच्छे से हमको आ जाएगी तो आगे हमारा जो मार्ग है वो आसान हो जाएगा। आगे जो हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए इजी हो जाएगा और बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी समझ भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, अपने जो कॉलेज के ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिए और बाकी चलिए। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में आज जो मॉडर्न हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो हमारा कैरिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसका बहुत ही विशेष महत्व है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? पाठ्यक्रम। आज वर्तमान समय में जो हमारी आधुनिक शिक्षा है, जो मॉडर्न एजुकेशन चल रही है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो मेन फोकस है हमारा वो पाठ्यक्रम पर है। ठीक है, पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षक और बालक क्या करेंगे? तो मेन फोकस पाठ्यक्रम पर है क्योंकि पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी कि पाठ्यक्रम ही वह आधार है जिसके बेस पे जो शिक्षण प्रक्रिया है हमारी वो संपन्न हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम का विशेष महत्व है क्योंकि पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो पाती है। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, वो सारी उलट पुलट हो जाएगी, इधर से उधर हो जाएगी और जो है बिना पाठ्यक्रम के कुछ भी नहीं हो सकता। तो आजकल की जो आधुनिक शिक्षा है वह पाठ्यक्रम पर बेस्ड है, उसका जो मेन जो सेंटर है वो पाठ्यक्रम है। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अगर आप मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में ही आपको याद कराने की क्षमता रखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम ही शिक्षक एवं अधिगम करता। जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो कैरिकुलम है, यही टीचर और स्टूडेंट
के बीच की कड़ी है। अगर पाठ्यक्रम को हटा दिया जाएगा तो शिक्षक और अधिगमकर्ता दोनों बेकार हो जाएंगे। उनके बीच की जो कड़ी है वह पाठ्यक्रम ही उन दोनों को आपस में जोड़े रखती है। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी को जोड़ने का काम पाठ्यक्रम करता है। इससे शिक्षक को यह ज्ञात रहता है कि उसे क्या पढ़ाना है। पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक को पता है कि हमें बच्चे को कितने समय में क्या सिखाना है, और जो बच्चा है उसको भी ये पता रहता है कि उसे क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, और क्या उसके काम में आने वाली चीज़ें हैं जिनको पढ़ना है और किन चीज़ों को उसे अवॉइड करना है। तो यह पाठ्यक्रम ही है जो शिक्षक अधिगमकर्ता को आपस में जोड़े रखने का काम करता है, और इनके बिना जो शिक्षा व्यवस्था है वह बेकार है। जो शिक्षा व्यवस्था का जो आधार है वह पाठ्यक्रम ही है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इतनी अगर बात क्लियर होती है तो हम आगे बढ़ेंगे। अतः पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक एवं अधिगमकर्ता दोनों ही अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो चाहे शिक्षक हो या शिक्षार्थी हो, अधिगमकर्ता हो, वह अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए उत्तम पाठ्यक्रम की रचना पर विशेष बल दिया जाता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम हो वह बहुत अच्छा हो, बेहतर हो, एकदम बेस्ट हो, ताकि और ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए भी यूज़फुल हो, और बड़ी सावधानी से उसको तैयार भी किया जाता है। जो नई शिक्षा नीति आएगी वह पूरी तरीके से पाठ्यक्रम पर ही बेस्ड होगी। जो भी कुछ बदलाव होगा, ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स में बदलाव कर देंगे, एकदम से नए टीचर ले आएंगे, कहीं बाहर से लाएंगे, वो आकर के पढ़ाएंगे। नहीं, हम टीचर होंगे, वही बच्चे होंगे, बस चेंज होगा तो पाठ्यक्रम। कुछ चीज़ें हटा दी जाएंगी, कुछ चीज़ें बढ़ा दी जाएंगी, और यह सब प्रक्रिया उसमें चेंज होगा, यानी कि पाठ्यक्रम ही चेंज होगा। तो जो भी कुछ है वो मेन आधार पाठ्यक्रम है। ये थी हमारी भूमिका, हमने भूमिका बना ली। अब हम करेंगे केंद्रीकृत वर्सेस विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम की बात। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है क्लास को कंप्लीट करने में। आपकी मेहनत शायद मुझसे भी ज़्यादा लग जाती होगी लाइक करने में, तभी आप लाइक और कमेंट नहीं करते। कोई बात नहीं, मेहनत बचा के रखिए, लाइक बचा के रखिए, शायद आपके फ्यूचर में काम आएगा। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम रचना के दो रूप प्रचलन में हैं। अगर हम मॉडर्न एज की बात करें तो इसमें जो कैरिकुलम जो उसका स्ट्रक्चर है उसके दो रूप हैं। एक केंद्रीकृत पाठ्यक्रम जिसको हम सेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम कहते हैं, एक विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम जिसको हम डिसेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम कहते हैं। ठीक है, दो रूप प्रचलन में हैं। अब बात कर लेते हैं केंद्रीकृत पाठ्यक्रम की। सेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम देश में संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण हमारे देश की जो संविधान की जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्रीकृत पाठ्यक्रम की जो जगह है, उसके कारण शिक्षा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का सम्मिलित दायित्व बन गई है। इसलिए जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो केंद्र और राज्य इन दोनों सरकारों का एक सम्मिलित दायित्व है। जो भी काम करेंगी वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल करके करेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो शिक्षा है वह हमारे संविधान की समवर्ती सूची में उसको स्थान दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको स्लो कर लेंगे। केंद्र सरकार पाठ्यक्रम निर्माण के लिए नीति निर्धारण में विशेष भूमिका का निर्वहन करती है। यानी कि जो केंद्र सरकार है हमारी, वह कैरिकुलम के उसके निर्माण में, पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए जो नीति निर्धारण है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अपने अभिकरणों के माध्यम से दिशा निर्देश भी देती है, इंडिकेट करती है, जिनका क्रियान्वयन यानी कि निष्पादन राज्य सरकारों को करना होता है। इस प्रकार राष्ट्रीय लक्ष्य यानी कि हमारे जो नेशनल गोल्स हैं, आदर्शों एवं दर्शन को समाहित करके राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर जो विषय वस्तु है उसका चयन करके सृजित होने वाला पाठ्यक्रम केंद्रीकृत पाठ्यक्रम कहा जाता है। फोकस ऑन दिस लाइंस। देखिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे। केंद्र सरकार पाठ्यक्रम निर्माण के लिए नीति निर्धारण में विशेष भूमिका का निर्वहन करती है। जो केंद्र सरकार है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अपने अभिकरणों के माध्यम से दिशा निर्देश भी देती है, समय समय पर इंडिकेट करती है कि
क्या करना है, जिनका क्रियान्वयन या जिसका निर्वहन, जिसका संपादन राज्य सरकार को करना होता है। इस प्रकार से जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, हमारे जो नेशनल गोल्स होते हैं, आदर्श हैं एवं दर्शन को समाहित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर विषय वस्तु का चयन करके उसको सृजित होने वाला जो पाठ्यक्रम है उसे हम केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। ये था हमारा केंद्रीकृत पाठ्यक्रम। अब हम बढ़ेंगे आगे। इसके बाद देखिए, केंद्रीकृत पाठ्यक्रम की परिभाषा नागेल ने दी है। नागेल के अनुसार केंद्रीकृत पाठ्यक्रम एक पाठ्यक्रम है जिसमें केंद्रीय अथवा राष्ट्रीय सरकार आधिपत्यपूर्ण संभवतः एकमात्र नीति विषयक भूमिका में प्रवृत्त होती है, ऐसा नागेल कहते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के गुण क्या हैं, इसकी क्वालिटीज क्या हैं। मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम। केंद्रीकृत पाठ्यक्रम में देश के सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था रहती है। जो केंद्रीकृत पाठ्यक्रम है, देखिए इसमें इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि केंद्रीकृत यानी कि केंद्र के अंतर्गत आती है। तो केंद्रीकृत जो पाठ्यक्रम है इसमें देश के जितने भी छात्र होते हैं उनके लिए एक जैसा एक समान पाठ्यक्रम ही रहेगा, अलग अलग तरीके से सबको बुक्स नहीं होंगी सबकी। दूसरी बात है, अगर हमारे गार्जियन का कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है या अन्य कारण से हम किसी अन्य राज्य में या विद्यालय में प्रवेश लें तो उस पर कोई भी समस्या हमारे लिए उत्पन्न नहीं होगी। हम आसानी से जाकर के किसी भी विद्यालय में किसी भी राज्य में प्रवेश ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। 3 नंबर है केंद्रीकृत पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है इसको लागू करने से पूर्व पाठ्यक्रम अनुसंधान एवं विकास अनुभाग द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। यानी कि केंद्रीकृत पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है उसको अगर हम लागू करना चाहें तो उसके लिए अनुसंधान और विकास अनुभाग की जो स्वीकृति है वो आवश्यक है। इसके स्वीकृति के बिना हम पाठ्यक्रम को लागू नहीं कर सकते। केंद्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार मुद्रित पाठ्यपुस्तकें शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू होने से पूर्व जांची जाती हैं। जो केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार जो पुस्तकें हैं जिन पर जो मूल्य पड़ा होता है, ऐसी पुस्तकें शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहले जांच पड़ताल उनकी होती है, उसके बाद ही उनको पब्लिश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के गुण। अब हम बात करेंगे, हमारे सामने अब आ जाता है विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम। देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम। पाठ्यक्रम का अन्य जो रूप दूसरा है वह है विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम। यह केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के ठीक विपरीत यानी कि बिल्कुल उल्टा होता है, जो शिक्षा के प्रजातंत्रीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। विकेंद्रीकरण पाठ्यक्रम में स्थानीय विशिष्ट विषय वस्तु को विशेष स्थान दिया जाता है। जो विकेंद्रीकरण पाठ्यक्रम है इसमें स्थानीय विशिष्ट विषय वस्तु को एक विशेष स्थान दिया जाता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू उसको प्रोवाइड कराई जाती है, दी जाती है। इसके लिए जो राज्य सरकारें हैं स्थानीय निकायों, समुदाय एवं अभिभावकों को सम्मिलित करती है। जो राज्य सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो स्थानीय निकाय, समुदाय, अभिभावक इन सबको उसमें इंक्लूड करती है, सो दैट दे यानी कि ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण कराने में सहयोग करें। ठीक है, इसलिए उनको जो इंक्लूड किया जाता है ताकि वो जो वहाँ का पाठ्यक्रम है, जो उस जगह पे उस एटमॉस्फेयर में जिस प्रकार का पाठ्यक्रम पसंद किया जाता है, बच्चे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं उन सब चीज़ों को पहले डिस्कस किया जाता है, उसके बाद ही उसको पब्लिश किया जाता है। तो इसीलिए उनको इंक्लूड भी किया जाता है। इस प्रकार विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम सभी आवश्यक शिक्षा क्षेत्रों के कार्यों को लागू करता है। इसी प्रकार जो विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम है वह सभी आवश्यक शिक्षा क्षेत्रों के कार्यों को लागू करता है, जिसमें नियोजन और योजना को लागू करना, बजट और वित्तीय प्रबंध, व्यक्तिगत प्रबंध और आधारिक संरचना में खरीद को सम्मिलित करने के प्रावधान भी सम्मिलित किए जाते हैं। ये था हमारा विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम। अब हम बढ़ेंगे आगे।
अब हम बात करेंगे विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम के गुण की। इसके क्वालिटीज़ क्या हैं? मिनट्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम। यह पाठ्यक्रम समुदाय के दर्शन एवं परंपराओं से प्रभावित होता है। यह पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। और यह पाठ्यक्रम समुदाय के सदस्यों यानी कि जो भी वहाँ के समुदाय के सदस्य हैं और शिक्षकों के लिए सृजनात्मक और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन भी करता है। छात्र वही अध्ययन करते हैं इस पाठ्यक्रम में, विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम में छात्र वही अध्ययन करते हैं जो उनके और समाज के लिए सार्थक है, और जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में वे रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग जिन चीज़ों में वो इंटरेस्ट रखते हैं उन्हीं चीज़ों को वो पढ़ना पसंद करते हैं, और वही चीज़ें इस पाठ्यक्रम में रखी जाती हैं। विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना सरल होता है, आसान होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा केंद्रीकृत वर्सेस विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम। आशा करता हूँ क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक कमेंट, अपना प्यारा सा कमेंट नहीं छोड़ा, तो प्लीज़ अपने कमेंट छोड़ दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर क्लास आप तक पहुंच सके। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया है तो अभी जाकर के मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें। आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो इंस्टाग्राम पर छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से सारे क्वेश्चंस पिकअप करके उनको आंसर देने का 100% प्रयास करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें।